मेरे प्यारे बच्चों, भाई सभी को नमस्कार। जय हिंद सभी के लिए। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं टॉपर्स फोरम परिवार में। जैसा कि आपको इस वीडियो में सीधा सीधा थंबनेल में लिखा हुआ है कि भैया इस वीडियो को वही बच्चा देखे जो बच्चा यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहा है। सीधी सी बात है। और इसमें भी मैं थोड़ा सा कट कर दूं तो इसमें क्लियर करूं, जिस बच्चे को सोच के बैठा है कि मुझे यार इस बार फाइनल सिलेक्शन लेना है, मैं उन्हीं बच्चों की बात की जाए। तो ये वीडियो मेरी 5 मिनट की रहेगी। 5 मिनट में बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हैं और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को इसमें मिलेंगी। अब ये वर्दी का फोटो मैंने इसलिए लगाया कि वीडियो देखने से पहले इसे देख लो। बहुत सारे बच्चों को ड्रीम है और ये कुछ जॉब होती है ड्रीम की होती है। जैसे बहुत सारी जॉब पैसे के साथ साथ कहते हैं ड्रीम जॉब है। तो नो डाउट मैं इस भर्ती को इतने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूं। मेरे सामने 2013 की भर्ती जब पढ़ाना स्टार्ट किया था, जब कराया था 2017 की भर्ती हुई, 2021 की हुई और 2025 की मैं कराने जा रहा हूं। तो मैंने इसमें इतने सारे कई सारे बच्चे ऐसे देखे जो पैसे से ज्यादा उनको वर्दी का शौक हुआ करता था। और अभी भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ा रहा हूं। तो नो डाउट उनका बैकग्राउंड या कुछ भी जो सब कुछ ठीक है और भी जॉब ले सकते हैं, लेकिन वो कई सारे बच्चे मैं ऐसा देख रहा हूं जो जॉब छोड़ करके या किसी दूसरी जॉब में होने के बावजूद भी इस वर्दी की पोस्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये ड्रीम जॉब कह सकते हैं बहुत सारे बच्चों की। ठीक, अब ये ड्रीम जॉब अपने बहुत सारे बच्चों की है और चाहिए। सीधी सी बात है, आपके कुछ डाउट है मैं आपको क्लियर करूं। जैसे मैंने इसे 4-5 पॉइंटों में तोड़ दिया है। आप पहला सवाल आप लोगों से यही है कि आपको क्यों लगता है कि आपका ही सिलेक्शन होगा। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर हमारा सिलेक्शन क्यों होगा, हम मेहनत कर रहे हैं। मेहनत कौन नहीं कर रहा है ये बताइए। मेहनत जो फेल होता है वो भी मेहनत करता है, जो 1 नंबर से फेल होगा वो भी मेहनत करके गया। ऐसा नहीं है कि इतने नंबर लाने के बावजूद फिर भी 1 नंबर कम पड़ गया, फिर भी नहीं किया। और मेहनत तो वो भी कर रहा है जो बच्चा रिटन क्वालिफाई करेगा, लेकिन उसमें भी 15 गुने बच्चे पास किए जाएंगे। लगभग हम कह सकते हैं 70,000 के समथिंग बच्चे पास होंगे। तो मेहनत तो उन्होंने की थी ना, लेकिन पास तो 4,543 होंगे। फाइनल सिलेक्शन तो नहीं हुआ ना, तो 15 गुने बच्चे करे जाएंगे। हमारा ही सिलेक्शन क्यों होगा? तो पहले नंबर तो ये सवाल अपने आप से पूछो। ये लाइन जो आंसर अपने मन में सोच रहे हैं आप लोग कि सर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत दुनिया कर रही है। मेहनत तो वो भी कर रहा है जो बच्चा 1 नंबर से कट ऑफ से रहेगा। मेहनत तो वो भी कर रहा है जो 15 गुने बच्चे पास जब होंगे, 70,000 में नाम आएगा ना, बड़ी खुशी होगी कि यार अब तो हमारा यूपीएसआई एग्जाम जॉब लग जाएगी। फिर भी नहीं हो पाएगा कि सिलेक्शन तो खाली 4,543 का होगा। पहला नंबर तो ये बात हो गई। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो शुरुआत से लेकर के और एंड सोच रहा होगा। मतलब वो कट ऑफ भी क्लियर करने सोच रहा होगा, फिजिकल की भी सोच रहा होगा, मेडिकल की सोच रहा होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की सोच रहा होगा, मेरिट लिस्ट की सोच रहा होगा, जब जाके कहीं सिलेक्शन होगा। जो टेस्ट की क्वालिफाई करने की सोच रहा है कि कैसे भी करके कट, जो जितना सोचता उतना ही मिलता है। ये 100% लिख के ले लेना बात। अगर तुम्हारे दिमाग में अभी आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर टेस्ट क्वालिफाई हो जाएगा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मेहनत उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें मेहनत मिलेगी। अगर जो बच्चा अभी ये नहीं सोच रहा है कि सर उसके बाद मुझे मेरिट लिस्ट भी पास करनी है, कम से कम 15 से 20 नंबर का अंतर आ रहा है, वो कैसे क्वालिफाई कर पाएगा? जो बच्चा वेट बहुत ज्यादा है या रनिंग नहीं कर पाता है, कोई दिक्कत है शरीर में, इन चीजों को अभी ध्यान नहीं दे रहा है, मेडिकल और फिजिकल पर आखिरी टाइम पर नहीं है। आपको पता होना चाहिए कम से कम एक भर्ती के लिए आपको पता होना चाहिए 4,543 बच्चे हैं, 15 गुने बच्चे पास किए जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन आपको एक डाटा और भी आपको बता देता हूं, एक पोस्ट के लिए 15 गुने बच्चे पास किए जाते हैं। सिलेक्शन एक का होगा, 14 बच्चे तो फेल करने हैं ना उन्हें, और 14 बच्चे में से मान चलो 8 के 9 बच्चे फेल होते हैं। किसकी वजह से कट हो जाते हैं? फाइनल मेरिट की वजह से। और 5 बच्चे किसकी वजह से फेल होते हैं पता आपको? फिजिकल और मेडिकल की वजह से, और कह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से। तो 5 बच्चे तो इसकी भी वजह से फेल होते हैं ना। तो ये बच्चा कुछ सोच ही नहीं रहा होगा, खाली वो सोच रहा टेस्ट हो जाए, टेस्ट हो जाए। अरे टेस्ट हो गया तेरा, उसके बाद फिजिकल भी करना है, मेडिकल भी करना है। अरे सर बहुत सोच लेंगे। आपको पता होना चाहिए मेडिकल में अब नया रूल आ चुका है। मेडिकल के लिए आपको 1 से 2 दिन का टाइम दिया जाता है मेडिकल फिट होने के लिए। अब 1-2 दिन में क्या कर लेंगे? तो मैं कहने का मतलब पूरी तरह आपको फाइनल सोचना होगा, मेडिकल, फिजिकल और डॉक्यूमेंट। बहुत सारे बच्चे आखिरी टाइम पे उठ के देखते हैं कि सर हमने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगाया, क्या हुआ। मेरा कहने का मतलब आप किसी चीज की शुरुआत और उसका एंड जरूर सोचो। अब इस पर आते हैं कि आपको क्यों लगता है कि आपका ही सिलेक्शन होगा। हमारा सर पहले नंबर सिर्फ एक ही चीज है, क्योंकि हम उसकी शुरुआत सोच रहे हैं और उसका एंड सोच रहे हैं कि सर हमारा इसलिए होगा। हम उसमें नाम नहीं सोच रहे कि 70,000 में नंबर आएगा हमारा।
हम ये नहीं सोचे 1 पे 15 गुना हमारा नाम आएगा सर, सिर्फ मेरिट लिस्ट में जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा, जॉइन लेटर मिलेगा, उसमें मेरा नाम आएगा। इस तरह मेरी थिंकिंग इस लेवल पे सोच के चल रहा हूं, मेरा आएगा, जरूर आएगा, इसलिए मेरा होगा। दूसरे नंबर, अभी मन में एक बच्चों को डाउट आ रहा है, इस टाइम पे कोई सब्जेक्ट तुमको डर बना हुआ है, किसी विषय का तो डर होगा ना, है डर नहीं। अब बहुत सारे बच्चे, मैं आपको बताऊं, सब्जेक्ट को लेके बात की जाए, हमारे लिए 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, जी के जीएस और मूल विधि, इसी में कह दो या ये कह सकते हैं हिंदी। अब यार बच्चा कहता है कि सर रीजनिंग आती है, बच्चा रीजनिंग में, मैं तो डेली देखता हूं, कम से कम बहुत सारे बच्चे यूपीएससी ऑफलाइन ऑनलाइन मेरे से जुड़े हुए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रीजनिंग की टेंशन नहीं है, रीजनिंग की टेंशन नहीं है। मैं रीजनिंग में सवाल कितने आ जाते हैं भाई, रीजनिंग की टेंशन नहीं है तो रीजनिंग की टेंशन नहीं सर, रीजनिंग में सवाल आ जाते हैं 30 से 32 सवाल आ जाते हैं। मैं कह देता हूँ 30-32 सवाल अगर तुम रीजनिंग कर रहे हो तो मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ, लिख के ले जाओ, मैं लिख के देता हूँ। क्यों? अरे 30-32 सवाल करने वाला रीजनिंग क्वालिफाई, अरे तेरे नहीं, 15 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है ना, जो भी बच्चा पेपर देने जाएगा उसके भी 30-32 सवाल रीजनिंग में सही होते हैं यार। रीजनिंग में सवाल किसके नंबर आएंगे, किसमें फिर? अगर रीजनिंग में तुम 30 सवाल कर पा रहे, और उसमें भी पूछता हूँ टाइम कितना लगा 40 सवाल करने के लिए, पता चल रहा है सर 50 मिनट लग गए, तो यार तू फेल है, ऑलरेडी फेल हो चुका है तुम। तो पहला नंबर तो आप रीजनिंग में, ये रीजनिंग की बात कर रहा हूं कि रीजनिंग में 35 प्लस आपका स्कोर नहीं चल रहा है, ये प्लस में बात करूंगा, और ये 35 से अगर एक भी कम गया तो तुम दूरी बन रही है। 35 प्लस स्कोर और विद इन टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइम, विद इन टाइम में, विद इन टाइम के अंदर आपका 35 प्लस स्कोर नहीं चल रहा है, तो इसका मतलब रीजनिंग की तैयारी सही नहीं है। 37 हो 38 हो, यहां पर काम चल रहा है, तो 35 प्लस में स्कोर चाहिए। ये 35 नहीं, मैं तो कहूंगा 36 की, यहाँ पे 35 नहीं कहूंगा 36 ही बात कर पाऊंगा मैं। 36 प्लस में होगा तो बात कर पाएगी विद इन टाइम के अंदर, और टाइम का मतलब मैं ये चाहता हूँ ये 2 घंटे टाइम सेट करना है। 40 सवाल के लिए रीजनिंग में कितना टाइम लग रहा है, ये ना पता चले कि रीजनिंग में इतना टाइम दे दिया कि और सब्जेक्ट का नंबर कट हो रहा है। सेकेंड नंबर हिंदी। अब हिंदी के अगर कोई बच्चा सोच के बैठा है कि मैंने पीवाईक्यू रट लिए 2017 के 2021 के, और ये जो कांस्टेबल वगैरह में हुए, अरे भैया वो दुनिया बैठी है उसे रट के, पीवाईक्यू तो दुनिया रट के बैठी है, उसके अलावा अगर उसने उठा लिए, तुम उनको कर पा रहे हो नए सवालों को, जब मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसके अलावा अगर तुम्हारे सामने कोई सवाल मिल रहा है, उनको कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे, जब पता चलेगा तुम्हारी हिंदी ठीक है कि नहीं है। अगर तुमको लग रहा है कि 2017 और 21 के और यूपी पुलिस वगैरह में जो हुए लेटेस्ट में पेपर, उन्हीं को रट के बैठे हो, तो फिर भी मैं नहीं कहूँ हिंदी सही है। और हिंदी तो आप सब लोग जानते हैं एक लैंग्वेज है, हिंदी में जब रटने वाली बातें आती हैं खासकर बहुत दिक्कत आ जाती है। तो हिंदी में पीवाईक्यू के अलावा अभी 1 महीना हमारे पास बचा है, लगभग 40-45 दिन बचे हैं, जो इसमें नए नए क्वेश्चन के, क्योंकि पीवाईक्यू तो तुमने रट लिए, पेपर लगा लिए, टॉपिक वाइज रट लिए, उसके अलावा क्या कर रहे हैं, हिंदी के नए क्वेश्चनों को ब्रेक कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन पे काम करना चाहिए। कहने का मतलब हिंदी के लिए मैं फिर कहूंगा न्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू तो दुनिया रट के बैठी है, न्यू क्वेश्चनों को आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, नए जो आ रहे हैं उनको, नए क्वेश्चनों का ब्रेक करो। पीवाईक्यू के पीवाईक्यू क्वेश्चन ब्रेक करते करते उन्हें ये मत मानो कि तुम्हारी हिंदी सही होगी, वो रट गई है, सही नहीं हुई है। नए क्वेश्चन अगर आप मॉक टेस्ट लगाने के बाद सही कर पा रहे हो, हाँ मॉक टेस्ट में भी ये देखो मॉक टेस्ट ही पीवाईक्यू पूछा जा रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है यार, नए क्वेश्चन लगाइए ना, जब मानूंगा हिंदी को। तीसरे नंबर आते हैं जीके जीएस। जीके जीएस में बच्चा मानते नो डाउट आपके लिए जो सबसे इंपोर्टेंट है पॉलिटी है, सब जानते हैं। दूसरे नंबर मूल विधि कह सकते हैं, बीएनएस कह सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट रहती है, हमें पता है पॉलिटी और मूल विधि की सबसे ज्यादा वैल्यू है। लेकिन आप लोग जानने, कोई वनडे एग्जाम हो रहा है, इस समय सबसे ज्यादा जो वैल्यू बढ़ी है, अगर किसी सब्जेक्ट की बढ़ी है तो सब लोगों को पता होना चाहिए वो किसकी बढ़ चुकी है इस समय, करंट अफेयर्स की। इस समय अगर किसी सब्जेक्ट की सबसे ज्यादा वैल्यू बढ़ी है जीके जीएस में, वो बढ़ी है करंट अफेयर्स की। पॉलिटी और बीएनएस तो चलो सब बच्चे पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू क्लियर, नए नए चीजों को भी पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। और एक बात और छोटी सी तुम्हें कम कर देता हूं, इस पर ज्यादा ध्यान मत दो दादा, इस पर परेशानी मत करो, इतना खतरनाक नहीं है। जो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट होके गए उनसे ही मेरी बहुत सारी बातें हुई हैं इनके बारे में, सर इतना मूल विधि इसके अंदर इतना नहीं है, ये तो हमें नौकरी लगने के बाद पढ़ना ही पढ़ना है सर, इतना डीपली नहीं आता है जितना लोग पढ़ा रहे हैं। कि पता चल रहा है कि मूल विधि और पॉलिटी के नाम पर, बीएनएस के नाम पर 50-50 घंटा खींच रहे हैं, अरे नहीं यार, इतना डीपली मत जाओ, उसका काम चल जाएगा उतनी नॉर्मल से। लेकिन जो बिल्कुल छोड़ रहे हैं तुम,
करंट अफेयर, कई सारे बच्चों को मेरे पे मैसेज आया, गुरु करंट अफेयर पहले नहीं आया करता था। अरे पहले और अब में समय के अकॉर्डिंग चेंज तो हो यार, समय के अकॉर्डिंग अगर आप चेंज नहीं होंगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी। करंट अफेयर्स पर ध्यान दो। और मार्च में आपका एग्जाम है, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप यार 2025 की तो करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट करके जाइए, पूरी 2025 की कंप्लीट करके जाइए, ठीक है। इसमें और ये सब जानते, स्टैटिक जीके का तो रोल रहता ही है, वो वन लीनियर वगैरह सब क्वेश्चन रटने पड़ेंगे, ठीक है। और इसमें भी प्रैक्टिस लगाते समय नए क्वेश्चनों की तैयारी करो, ना कि पीवाई की क्वेश्चनों की तैयारी कर रहे हो। और रही बात मैथ की, मैथ को मैं खाली देखता हूं 2017 के लेवल से। अगर 2017 का लेवल आपको मिलेगा, लेवल मतलब ये नहीं कि 2017 का ही पेपर आएगा, अरे 2017 का तो आ चुका है, उससे ऊपर आएगा तो वास्तु मैथ का लेवल होगा और बड़े मजेदार होगा। और मेरी तैयारी में हर बच्चे को सलाह भी देता हूं, तो किसी को कहता हूं कि 2017 से लेवल से अगर कंपेयर करोगे, कोई बच्चा कहे 2021 के यूपीएसआई के पेपर को ब्रेक कर लेते हैं, तो मैं उसे नहीं मानता। 2017 के लेवल से एक स्टेप ऊपर जाओ। अभी मैं देख रहा हूं एसएससी सीजीएल का पेपर हुआ, उसमें देखो परसेंटेज प्रॉफिट और यही सवाल हम जो पढ़ते हैं, लेकिन उनकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करना स्टार्ट कर दी, बच्चे परेशान होने लग गए। तो कहने का मतलब है 2017 के लेवल से ऊपर आपको तैयारी करनी पड़ेगी, ये आप जान लीजिए। ये चारों सब्जेक्टों के बारे में मैंने बात की है, और विद इन टाइम के बारे में। इनमें कोई भी सब्जेक्ट आपको डर बना रही है, आपको लग रहा है कि ये सब्जेक्ट प्रॉब्लम कर रही है, तो डेली टारगेट बना दिए, उसी सब्जेक्ट के डेली 40 क्वेश्चन का सेट आपको डेली लगाना है। वो जो सब्जेक्ट आपको पीवाई क्यों नहीं लगाना, मॉक टेस्ट लगाना है। और कहीं से लगाओ, कोई मुझे नहीं फर्क पड़ता, कहीं से का मतलब ये होना चाहिए लेवल होना चाहिए, ना कि इजी इजी सवाल हो। फिर बार बार वो कहूंगा, थोड़ा सा एक स्टेप पर जाइए। ई क्वेश्चन के वो हमें बात ही पहले कह चुका हूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो इजी इजी क्वेश्चनों के पीछे भागते हैं, जिनके पता चल रहा है 70-80 क्वेश्चन चल रहे हैं सही, उनके लिए नहीं। मैं तो सीधी बात करूँ, ये जिन्हें लग रहा है कि सिलेक्शन चाहिए हमें फाइनल, उनके लिए तो थोड़ा ठीक ठाक लेवल लगाऊंगा, मजा आएगा आपको। इसके अलावा मॉक टेस्ट इस समय जो स्कोर लगा रहे हैं, वर्तमान में कितना स्कोर चल रहा है। वर्तमान में स्कोर का मतलब है कि कोई कह रहा होगा हमारे 100 क्वेश्चन सही हो रहे होंगे, कोई कह रहा होगा 110 हो रहे होंगे, कोई कह रहा होगा 120 हो रहे होंगे, कोई कह रहा होगा मान के चलो 90 हो रहे होंगे, अब कोई कहेगा मेरा 80 हो रहे हैं। ठीक है, वो उसके स्कोर है भाई, क्या कर सकते हैं, उसका मन है। ठीक है, मेरा कहने का मतलब 120 हो रहे हो, कोई कह रहा है 130 होगा, कोई 140 होगा, अपने अपने स्कोर पर पड़ा होगा, ये मुझे नहीं पता है। पहला नंबर तो इस स्कोर को देखो, वर्तमान में स्कोर कितना है। और अब मैं जैसे बच्चे बात करते हैं कि सर मॉक टेस्ट में वर्तमान में हमारा स्कोर इतना चल रहा है, किसी का 100 है, 110 है, 120 है, 130 है। सर स्कोर कितना चाहिए जिससे हम अपने आप को सेव कर माने, कि हमें लगे कि हमारा स्कोर सही है। अभी आप लोग टेस्ट लगा रहे हैं, पहला नंबर तो एक बात मान लो, फरवरी के महीने में कम से कम मिनिमम आप मान के चलना, जिसके पास टाइम है तो मैं कहूँगा 30 के 28 दिन की, वैसे ही फरवरी 3 दिन कम कर दिए इन्होंने, फरवरी में होते ही है वो, उसमें हम तुम क्या करवाए, फिर भी मैं मान के चलता हूँ मिनिमम यार 20 स्पीड टेस्ट तो आपको लगाने, 20। अब इसका सुबह फिक्स करो टाइम, या दोपहर को करो या रात को करो, 20 तो सेट फिक्स कर लो, 20 तो मुझे लगाने। और 20 पेपर से नीचे तो कोई कंप्रोमाइज नहीं, बढ़िया लेवल समझ रहे होंगे। अब ये नहीं कि कहीं से भी मिल रहा है वही लगाने, अरे अगर मेहनत अगर गलत दिशा में की जा रही है वो भी आपको दिक्कत करेगी। एक्सरसाइज वगैरह करते हैं ना, जिम वगैरह, अगर गलत कर रहे होते हैं तो वो दिक्कत उल्टा कर देगी, जान लानी चाहिए, जान तोड़ देगी। ठीक है ना, दिशा सही होनी चाहिए, हर चीज के लिए डायरेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छे टेस्ट सीरीज, ये अपन मॉक टेस्ट में आपने स्कोर देख लिया। अब बात आ रही है सर हमारा स्कोर इतना चल रहा है, हमें कहां तक पहुंचना है, हमें टारगेट तो बताओ। मैं यार टारगेट की बात करूंगा तो मैंने पहले भी कई बार वीडियो बनाया है, मेरा टारगेट ये है, मेरा टारगेट यही है। और मैं इस टारगेट को अचीव करने की बात करता हूं तो मैं कहता हूं कि मैथ और रीजनिंग में 75+ की बात करता हूं, और जीके और हिंदी में मैं हमेशा 60+ की बात करके चलूंगा। ये स्कोर को मैं ऐसे अचीव करने की कोशिश करता हूं, और जो अचीवेबल है। अब कोई बच्चा कहे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं आ सकता, तो यार सिलेक्शन भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, करना पड़ेगा। क्योंकि अब वो समय नहीं है कि यार इसका पिछला डाटा मैं तुम्हें दिखाता हूं, तुम खुद कहोगे सर बात सही कह रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आपका पेपर इजी आए, कोई बच्चा कैसा पेपर टफ आ गया तो थोड़ी बहुत कट कम हो रह जाएगी, अरे थोड़ी बहुत ही तो कम रहेगी। अब इतना नहीं है कि बिल्कुल तुम कहोगे 300 का टॉप आके बिल्कुल रख जाए, इतनी भी नहीं रह पाएगी है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं, एक बात पता है, ये 2021 की मैं देख रहा हूं। अब इसमें तो एक चीज दिखाऊं तो मैं सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो बच्चे बार बार बात करते हैं सर
एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। अरे एग्जाम जनरल की कट ऑफ 302 गई थी, खाली मेल की बात कर रहा हूं इस लाइन में, और तुम देखना कितनी गई, कितनी हो गई फाइनल कट ऑफ 316। 316 मतलब कितनी बढ़ गई बेटा आपकी 14। कितनी बढ़ गई बेटा आपकी 14 बढ़ गई। हम ये कह सकते हैं 14 बढ़ने का होता है 6 क्वेश्चन और सही होने चाहिए थे। जो बच्चे 302 कट ऑफ क्लियर हो जाए, सर कट ऑफ हो गई, 302 गई थी ना, सोचो इन बच्चों ने फिजिकल भी क्वालिफाई किया होगा, मेडिकल भी क्वालिफाई किया होगा, और कह सकते हैं इनका फाइनल जब मेरिट लिस्ट में जब नाम देखा होगा, ये बच्चा बैठा हुआ खुश होकर 302 नंबर वाला बड़ा खुश है, क्योंकि ये सोच रहा है मेरा टेस्ट क्वालिफाई हो गया, ये सोच रहा है कि भैया मैंने मेडिकल भी कर लिया, फिजिकल भी कर लिया, डॉक्यूमेंट भी हो गए, अब भैया मेरा क्या बचा है, अब भैया मेरिट बची है। मेरिट बची है तो मेरिट में तो मेरा नाम आ ही जाएगा। पता चल रहा है कि मेरिट में नाम नहीं आया, 316 है, 14 नंबर की कट ऑफ। ओबीसी देखो, ईडब्ल्यूएस में देखो 285 थी, 303 कितनी बढ़ गई भैया, 85 से 303 का मतलब है भैया सीधा बढ़ी थी, 18 कट ऑफ बढ़ी थी। ओबीसी में देखना 87 से 305 कितना बढ़ गई, 13 5 18 बढ़ी है। एससी में देखा 260 से ये 219 बढ़ गई, और भैया 230 से ये कितनी बढ़ी, 11 बढ़ी। मतलब कम से कम तुम देखो 15-16 का नंबर का अंतर आना है। 15 नंबर का मतलब 6 क्वेश्चन का अंतर आएगा फाइनल कट ऑफ में। और खासकर ये मेल की बात की जाए, फीमेल में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे 278 थी, फाइनल सिलेक्शन के लिए 296 पहुंच गई थी। ठीक है, और ये ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ओबीसी के आसपास रखी गई थी, चाहे इसमें बात की जाए चाहे इसमें बात की जाए, इस बार की जो कट ऑफ थी इसी के आसपास रखी गई थी। 263 से देखना कितनी गई, 285। ये देखना कितनी बढ़ गई थी भैया, 22 कट ऑफ बढ़ के गई थी। यहां देखना कितनी बढ़ गई भाई, 18 कट ऑफ बढ़ गई थी। मतलब ये मान के चलो जब फाइनल सिलेक्शन होता है और जो क्वालिफाई होता है उसमें कम से कम 16-17 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। और ये जब बात थी उस समय कितने फॉर्म भरे गए थे 2021 में, आप कहेंगे सर फॉर्म भरे गए थे 12 लाख। एक बात और बता देता हूं, ये भर्ती मैंने पूरी तरह से होते हुए अपने सामने देखी। इसमें एक चीज का जरूर मैं कहूंगा, थोड़ा सा नॉर्मलाइजेशन का बहुत ज्यादा ड्रामा रहा था। मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चों को मैसेज आते हैं सर 2021 की कट ऑफ बढ़ने के पीछे एक रीजन और भी था, नॉर्मलाइजेशन। हाँ बात सही है, मैं इसमें बच्चों के खिलाफ नहीं जाऊंगा, बात तो सही बात कह रहे हैं, हम मानते हैं ठीक है। लेकिन मेरा मानना यह भी है, तुम यार अभी जैसे 320 है, 316 नंबर आए, 316 नंबर को आप देखेंगे, आप मैक्सिमम देख के चलो। मैं आपसे कहूं एक सेकंड के लिए कि जैसे कि अगर हम कहें कि किसी बच्चे के 120 क्वेश्चन सही कर रहा है ना, और 120 क्वेश्चन सही कर रहा है 2.5 के हिसाब से, आप तुम कहोगे 300 नंबर आए, और हम कहते हैं भाई 130 सही करने का मतलब ये है, हम 30 सही करने का मतलब कितने भाई, इसमें 25 जुड़ जाएंगे, 325। मैं बार बार तुमसे कह रहा हूं कि 130 के पास तुम पहुंचिए, क्योंकि 130 35 बार बार इसी एक वर्ड बोलने लगेंगे ना, दिमाग में जाएगा, आप पहुंचेंगे उसके पास में, और पहुंच रहे होंगे। बहुत सारे बच्चे पेपर लगाते हैं मेरे पास ऑफलाइन ऑनलाइन, मैं देखता हूं रियल में पहुंच रहे हैं यार, बच्चे कर पा रहे हैं इतना बढ़िया। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं ये कट ऑफ इसलिए है, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेनी कि फाइनल मेरिट लिस्ट में नंबर आएगा कि नहीं आएगा। फिर भी मैं कहूंगा आपसे 130 प्लस 135 तक आप बात पहुंचाइए। 120-22 से काम नहीं चलेगा फाइनल सिलेक्शन में, ये तुम देख लेना। मैं बार बार कुछ कह रहा हूँ, सोच समझ के बात आपसे कर रहा हूँ। जितनी वीडियो मैंने यूपीएसआई को लेकर बनाई है, आप देखना, मेरी कोई बात चाहे इसकी बात देख ली जाए, कब पेपर होगा क्या होगा, सब वीडियो मेरी स्क्रीन फाइनल नहीं जाती है आपने। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, ये 12 लाख बच्चे थे। अंतिम समय में अब क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए, सर अंतिम समय पे एक ही काम करना चाहिए। सबसे बेस्ट जो चीज है वो है आपका क्या बेटा, स्पीड टेस्ट। सबसे बेस्ट क्या चीज है इस समय, वो स्पीड टेस्ट, और वो भी आपका एक लेवल का होना चाहिए। ये मत सोचना कि सर इजी लेवल, नहीं नहीं, लेवल का टेस्ट। मैं बार बार फिर फोकस करने कह रहा हूं, लेवल पे आपको टेस्ट होना चाहिए, और जितना हो सकता है कम। हाँ अब ये पूरे दिन में हम एक ही लगाने की बात कर रहे हैं, मैंने कहा फरवरी में पूरे 20 लगा लो। उसके अलावा जब तुम टेस्ट देने के बाद जब 2 घंटे पेपर लगाते हो और विद होमवर्क के साथ लगा रहे हो, कम से कम उसे समझने के लिए भी आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं। जो रियलिटी है समझने, जभी तो आप कमियों को ढूंढ पाएंगे, उसी कमियों को ढूंढने के बाद ही आप मेहनत कर पाएंगे। जैसे मान लो आपने पेपर लगाया, आपको पता चल रहा है कि सर कोई सवाल हमारा हिंदी का गलत हो रहा है या मैथ का गलत हो रहा है, अच्छा जी के जीएस में सर कौन सा पोर्शन है जो रियल प्रॉब्लम कर रहा है, फिर तुम उसी के अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई चेंज करोगे। मैथ का मान के चलो हमारे सीआई का सवाल नहीं आ रहा है, सीआई में भी कौन सा नहीं आ रहा है, इंस्टॉलमेंट का सवाल मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो उस पर काम करो यार।
हमें पता चल रहा है कि सर मैथ में हमने सवाल किया, बार बार सवाल आ जाता है मेंस्ट्रुएशन का, वो सवाल नहीं हो पाता, इसका मतलब फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे, आपको याद करने पड़ेंगे यार। मतलब उस पॉइंट को पकड़ना स्टार्ट करेगा स्पीड है, उसी के अकॉर्डिंग पूरे दिन की मेहनत तुम्हारी फिक्स होगी। और कोई सब्जेक्ट ज्यादा ही परेशान कर रही है तो मैंने पहले कह दिया उसका डेली टेस्ट लगाओ, उसका तो क्या करो डेली टेस्ट लगाओ। और मैंने सबसे बड़ी बात मैंने इस बार की बता देता हूं आप लोगों को, सब लोग जानते हैं कि सर इस बार 15,75,000 बच्चे, इसमें से मेल इतने फीमेल इतनी है, और इतनी वैकेंसियों के लगभग एक बच्चे पे 350 का टारगेट है। और आप सब लोग जानते हैं इस बार टाइम ठीक ठाक मिल गया है, बच्चों की तैयारी बहुत अच्छी है और पीवाई की दुनिया रट के बैठी है। और मैं ये कह रहा हूं तुम अंतिम समय पे एक काम कर लो, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया तो ठीक है, एक काम कर लो तुम अंतिम समय पे जाते जाते, ये मेरा एप्लीकेशन है, इसका मेरा कोई पर्पज नहीं है कि कैसर गुरुजी ये बैच वैच कुछ नहीं। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, खुल के बात है, तुम लोग पूरे ऑल ओवर यूपी की लेवल की बात की जाए टेस्ट सीरीज में, आप जाइए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और यूपीएसआई पेड कोर्स में जाओगे आप। पेड कोर्स में जाने के बाद आपको 2 टेस्ट मिलेंगे, टेस्ट तो इसमें 20 है, 2 टेस्ट है वो फ्री कर रखे मैंने बिल्कुल बाकायदा। आप दोनों टेस्टों को लगाइए, उनका वीडियो आंसर की भी मिलेगी, ओमार भी मिलेगी, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। अच्छा, दोनों पेपरों के प्रिंट आउट बाहर निकलवा के जब लगाना, आप पहले देखना कि आपका क्या लग रहा है, फिर उनका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी देख लेना। फ्री है, कोई चार्ज नहीं ले रहा हूं, पेड कोर्स में जरूर है। उसके बाद मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा आप लोगों से, क्या कहूंगा यार, एक काम करना, मेरे 20 पेपर होने वाले, कितने पेपर होने वाले बेटा इसमें 20 पेपर है, 20 स्पीड टेस्ट करा रहा हूं मैं इसमें, ये 20 स्पीड टेस्ट है। आप यार इन पेपरों को लगा लीजिए, आप सबसे बेस्ट है जिन बच्चों को लग रहा है। और 20 पेपर का मतलब हो गया 160 का अगर गुणा कर देता हूं तो लगभग 3200 क्वेश्चन आपके रेडी हो जाएंगे। आपको फिर मैं कह रहा हूं, एक बात जरूर करूंगा, ये टेस्ट का लेवल औरों की तुलना में आपको टफ लगेगा। यही वो बच्चा टेस्ट लगाए जिस बच्चे को लग रहा है कि मेरा लेवल भी ठीक ठाक है, और जगह में टेस्ट लगा रहा हूं तो इतना स्कोर चल रहा है, मुझे अपना टेस्ट कैसे बढ़ाना चाहिए। आपको अगर अपना स्कोर बढ़ाना है तो टॉप लेवल पर जाना है अपने लेवल को, और नई चीजें सीखनी है तो ये भी इसको लगाना। आपको जो बार बार मैं वर्ड यूज कर रहा हूं लेवल, हाँ ये जरूर है, जब इस टेस्ट सीरीज को लगा लोगे इसके बाद आपको लिख के दे रहा हूं कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज लगाने बैठे इसके सामने कुछ नहीं लगेगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ हमारी तैयारी है। चाहे मैथ की बात कर लीजिए, रीजनिंग की बात की जाए, जीके जीएस की, हिंदी की, आपको लगेगा हाँ सर अब हमारी रियल में तैयारी है। इसके स्कोर, इसका स्कोर जब तुम्हारा इंक्रीमेंट होगा डिक्रीमेंट होगा, इन नए क्वेश्चनों को जान पाओगे और इनको लगाने के बाद रट जाओ, रट इन द सेंस इनकी इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस कर लो, मैथ की, रीजनिंग की, जीके जीएस की, आपका क्वेश्चन कोई बाहर नहीं जाएगा। इस पर काम कर लो। और जो बच्चे हमारे होम सेंटर पर आ सकते हैं उनके लिए तो स्वागत है ही अपने पे, ऑफलाइन में सेंटर करा ही रहा हूं, टॉपर्स फोरम कोचिंग लखनऊ पे, अपने पे सर्च करोगे आपको आ ही सकते। जो नहीं आ सकते ऑफलाइन उनके लिए मैंने ये टेस्ट सीरीज मात्र 99 में कर रखी है। आपको करना क्या है, इसके प्रिंट आउट निकलवाने, बाकायदा पेपर एप्लीकेशन डाउनलोड करना है ऑनलाइन टॉपर्स, उसमें पेड कोर्स में जाना है, वहां पर यूपीएसआई ऐसा ही पोस्टर लगा होगा, उसमें 2 टेस्ट तो फ्री होंगे। आपको लगे कि गुरुजी आपके मतलब की चीजें परचेज कर लेनी है और जाके सबके प्रिंट आउट निकलवा लें बाहर जाके, और डेली लाइब्रेरी या घर पे जहां बैठ के पढ़ते हो डेली लगाओ। आंसर की भी अपलोड है, वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड है, खासकर मैथ और रीजनिंग का, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। और मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जी के जीएस इनको याद करो। और ये 20 पेपर अगर आपने लगा लिए तो आप खुद देखना, 1 2 4 पेपर लगाने के बाद आपको लगेगा कुछ सीखने को मिल रहा है, और जितनी भी डाउट रह गई थी वो खत्म हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और टारगेट जो आपको स्टार्टिंग हमने लेके गया था कि सर ये जो वर्दी हम देख रही है ना, ये वर्दी तक यहाँ पर पहुंचना है, आप वर्दी तक जरूर पहुंच पाएंगे। और जो बच्चे, अभी मैं इस पर ऑनलाइन भी डेली यूट्यूब पर डेली 40 क्वेश्चन की सीरीज लेके आ रहा हूँ, डेली मैथ की, जीके की, इनकी डेली आपको पेपर करा पाऊं, जाते जाते और इनकी बेहतरीन प्रैक्टिस कर पाऊं। और मैं बार बार जो कहता हूं ना, मैथ रीजनिंग में इतने क्वेश्चन आने चाहिए यार, इनमें नंबर नहीं कटने चाहिए। और मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरे पेपर लगा लिए, मैं लिख के दे रहा हूं, जब पेपर देने जाओ एक सवाल बाहर निकल जाए, गारंटी दे मेरी आपको, ठीक है। कहना कि सर ये तुम्हारे, आपकी टेस्ट सीरीज लगा ली, आपकी क्लास करने के बावजूद बाहर गया, मुझे बता देना आप लोग, इतना भरोसा आप भी, ठीक है ना भाई साहब। मैं जो कह रहा हूं बात मानो, भरोसा करना पड़ेगा आपको एक बार तो, ठीक है ना। तो और जो वर्दी है आपको जरूर मिलेगी। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और भी मेरी सारी वीडियो मिलने वाली है, क्लास की भी और इन्फॉर्मेशन वीडियो क्या क्या होंगी वो आपको मिलने वाली है। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।